Hello friend, today we discuss about the dead heart transplantation। अभी तक जो आप लोगों ने सुना होगा वो था ब्रेन डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ब्रेन डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, लेकिन उसका हार्ट जो है वो फंक्शन में रहता है। तो वैसे कंडीशन में हार्ट को निकाल करके किसी रेसिपिएंट पेशेंट में जब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वाज फर्स्ट achieved by the Christian Barnard at Groot Hospital, Cape Town in 1967. But after transplantation, the patient survived only 18 days. So it's spread a negative message in a medical science है। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट्स करना शुरू किया, इट्स अ क्वाइट इम्पॉसिबल to transplant heart from one patient to another patient and it's work normal in a longer time। लेकिन कुछ लोग इस पे काम कर रहे थे, उसी में थे एक अमेरिकन कंपनी के एक टीम थी ट्रांसमेडिक्स का। इन लोगों ने पता लगाया कि हार्ट को फंक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए और जो कंपोनेंट्स उसके फंक्शन के लिए चाहिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल कंडीशन में सप्लाई करके देखा, जिसको उन्होंने OCS सिस्टम कहा, ऑर्गन केयर सिस्टम। ऑर्गन केयर सिस्टम बना करके इन्होंने जब प्रोटोटाइप बनाया तो एक डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स मेरियस बर्मन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे। इन्होंने बोला कि जब हार्ट का डेथ हो जाता है तो इट्स लुक लाइक अ इन्फ्लेटेड बलून। सो we have no idea to how much oxygen, nutrients, pressure and temperature we needed to restart the heart। लेकिन ट्रांसमेडिक्स के जो टीम थे उन लोगों ने ये पूरी जानकारी हासिल की कि हाउ टू रीस्टार्ट द हार्ट आफ्टर डेथ, और उनको इस काम में सक्सेस भी मिला। और हार्ट का जब इन्होंने रीस्टार्ट करके सबके सामने लाया तो ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट था। और अभी जो रिसेंटली हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अमेरिका में या कुछ इंग्लैंड्स में भी हुए हैं वो डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली हुए हैं। और दिस ऑल हैपन बाय द न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ द ऑर्गन केयर सिस्टम। और इसमें अभी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी तक एडल्ट हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था OCS सिस्टम में, लेकिन अभी रिसेंटली एक स्मॉल किड्स 14 ईयर ओल्ड फीमेल का भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, फ्रेया हेडिंगसन का। इनको डायग्नोस हुआ था रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो डॉक्टर ने इनको भी एडवाइस किया था टू ट्रांसप्लांट न्यू हार्ट। तो इनका भी हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन जो है ऑर्नार्ड स्ट्रीट हॉस्पिटल लंदन में हुआ था और इनका सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट्स है डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो रिक्वायरमेंट है डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का, जैसे अभी वेटिंग है more than 300 patients waiting list of dead heart transplantation, क्योंकि अभी डोनर्स नहीं मिल रहे हैं। 3 से 4 महीने लगते हैं ट्रांसप्लांटेशन के नंबर आने में। तो आने वाले टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही और इजी हो जाएगा टू ट्रांसप्लांट फ्रॉम डेड बॉडी टू न्यू रेसिपिएंट्स बॉडी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, डेड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। इसी को अभी जो न्यूज़ में आ रहा है हार्ट इन अ बॉक्स ट्रांसप्लांट, इसमें OCS सिस्टम ही है जो काम कर रहा है, जिसको आप इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही एक लंबे ट्रांसपोर्टेशन में भी इसको चेक करके देखा गया है कि अगर कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है 24 आवर ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है
तो भी जो OCS सिस्टम के अंदर, जो ऑर्गन केयर सिस्टम के अंदर जब हार्ट को रखा जा रहा है तो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, जैसे बॉडी के अंदर करता है वो फंक्शनिंग है। और अप्रोप्रिएट पोजीशन में जाने के बाद, जहाँ पे हॉस्पिटल में रेसिपिएंट पेशेंट एडमिट है, वहाँ तक ये फंक्शन में है, और वहाँ जाकर के निकाल के जब उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो वो नॉर्मल हार्ट फंक्शन के जैसा वो काम कर रहा है। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट information regarding medical science. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you.